हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 90 है। अगर आप लोग 89 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और हमारे साथ हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। और दोस्तों, वीडियो को रोकिए और हमारे साथ आप भी बनाइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे घर का संबंध कमरा से है तो विश्व का संबंध किससे होगा। यानी देखिए, घर में यानी घर में क्या होता है दोस्तों, तो कमरा होता है। घर में कमरा होता है ना, तो यानी विश्व में। अब देखिए, विश्व में क्या होंगे, जमीन होगा नहीं, सूर्य होगा नहीं, हवा होगा नहीं। लेकिन घर में क्या विश्व में क्या होते हैं, राष्ट्र होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्र होते हैं। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कुछ आसान क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ कठिन क्वेश्चन भी आएंगे। तो आप लोग घबराइए मत, इस क्वेश्चन को बस हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने उन्हीं क्वेश्चनों को लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ऐसे फर्जी क्वेश्चनों को हमने नहीं उठाया है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन भले ही आपको क्वेश्चन देखने में आसान लगे, लेकिन इसका लॉजिक समझिए, ये लॉजिक क्या कर रहा है। देखिए, दिया है 4, 5 और 6, इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम इसको जोड़ लें सबको, 4 + 5 + 6, तो 5 × 9 और 9 × 6 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 होगा ना। यानी 9 × 6 कितना हो गया, 15 हो गया। उसी तरह 7 + 8 + 9, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए, आइए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 8 8 7 15, यानी जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। अब 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन यही क्वेश्चन रामबाण है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन क्यों आसान क्वेश्चन है, ये देखिए कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाया जा रहा है, ये क्वेश्चन हमें देखना है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए, उधर संख्या ज्ञात करना था, इधर हमको क्या ज्ञात करना है, अक्षर ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे दिया है ताले। अब ताले को हम क्या करें, तो लाते हो जाए, यानी TALE। अब ताले को हम क्या किए हैं कि लाते हुआ, यानी LATE। तो देखिए, ए जहाँ का तहाँ अपनी जगह पे है ना। एल को इस साइड कर दिए हैं और ए को यहाँ पे और टी को यहाँ पे। उसी तरह कैफे को CAFE, यानी इसमें भी ई को जहाँ का तहाँ करना है, यानी ई अपनी जगह पे है ना। अब देखिए आखिरी में ई आएगा तो आखिरी में देखिए एफ है, ए भी कट जाएगा, ए है, ए भी कट जाएगा, सी है, ए भी कट जाएगा। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से हम इसका सही उत्तर क्या दे देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा हल करना है। अब देखिए एफ है ना, तो एफ इस किनारे है, तो एफ यहाँ पे हो गया। फिर है ए अपनी जगह पर ही है। फिर ई सी, जो सी है यहाँ पे हो गया FACA, यानी FACA क्या हो गया, सही उत्तर। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा। देखिए दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसको कहते हैं ना हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। दिया है सी, यानी सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और 3 में 1 जोड़कर बराबर कितना कर लें 4, और 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 16। कितना मिला 16 मिला, यानी यहाँ पे देखिए क्या दिया है 16। उसी तरह एफ, अब देखिए एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6 होता है, और 6 में हम 1 जोड़ दें और जोड़ने के बाद इसका वर्ग कर दें, यानी 7 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7 7 49, कितना मिला 49 मिला। अब 49 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग को हर एग्जाम में, ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन आसान है तो नहीं करना है। क्वेश्चन आसान है लेकिन इसी के जैसे इसी के टाइप के अगले क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम लोग इसको ज्ञात करें तो ये क्या दिया है 62 दिया है, 62 से 37 किस प्रकार हो गया है। अगर देखिए 62 में से अगर हम लोग 37 घटा दें, अगर 62 में से 37 घटा दें तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। कितना मिला 25 मिला। उसी तरह 74 में से हम लोग कितना घटा दें, 74 में से 40 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा 35 मिलेगा। कितना मिला 35 मिला। उसी तरह 85 में से अगर हम लोग 60 घटा दें, 85 में से अगर हम लोग 60 घटा दें तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। कितना मिला 25 मिला। और उसी तरह 103 में से हम लोग 78 घटा दें तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिला 25 मिला। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, विषम संख्या पूछा है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। क्या पूछा है, विषम संख्या पूछा है। तो यानी देखिए ए में भी 25 का अंतर है और बी में कितना है 35 का है, लेकिन सी में भी 25 का है और यहाँ पे देखिए डी में भी 25 का है। तो किस में 35 का है वही हमारा क्या है अलग है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को आसान ना समझिए, बस लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या लगाया जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन तो आसान आएंगे ही आएंगे, लेकिन लॉजिक जो है, लॉजिक अगर आप समझे रहेंगे तो आप लोग दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी हमें विषम शब्द, इसमें भी विषम शब्द ज्ञात करना है। देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए, आप लोग खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग बनाएंगे तो आप लोग का भी थोड़ा सा दिमाग का जो कैलकुलेशन है वो बढ़ता रहेगा। देखिए दिया है ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, बी है सिक्किम, सी है कोहिमा, डी है मणिपुर। तो देखिए दोस्तों मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर ये क्या है, भारत के एक राज्य हैं, भारत के क्या हैं राज्य हैं। लेकिन जो कोहिमा है ना क्या है, एक शहर है। क्या है, शहर है, या इसे राजधानी भी कह सकते हैं। राजधानी, राज्य की राजधानी है। तो यानी इसका सही उत्तर, यानी ये तीनों क्या है राज्य है, लेकिन ये क्या है अलग है, राजधानी या शहर है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है ए बी की पुत्री है, यानी ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी ए का क्या संबंध है। देखिए दिया है ए बी की पुत्री है, यानी ए है ना, ए किसकी लड़की है बी की, यानी बी की लड़की कौन है, क्या है पुत्री, यानी क्या है बी की पुत्री कौन है ए। अब फिर कह रहा है बी सी की माँ है, यानी यहाँ पे सी है और सी की माँ कौन है, सी की माँ कौन है बी है, यानी
इसकी भी ये लड़की, इसकी भी ये लड़की, ये दोनों क्या है, भाई बहन हुए। तो फिर कह रहा है डी सी का भाई है, यानी जो ये डी है ना, ये डी डी क्या है, सी का भाई है। याद रखिए भाई है, तो याद रखिए ये जब माँ हुई, अब माँ की बेटी एक यहाँ पे है, अब माँ की बेटी एक यहाँ पे है, इसी का लड़का डी है। तो पूछा हमसे डी और ए का क्या संबंध है, यानी डी और ए का क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो भाई का संबंध है। किसका संबंध है, भाई का संबंध है। यानी भाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को HW दे रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और नहीं आप लोग बता पाएंगे तो कमेंट में हमें लिखकर बता दीजिएगा, तो हम इसका सलूशन आप लोगों को दे देंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दिया है ताजमहल कहाँ स्थित है, यानी ताजमहल स्थित है, ताजमहल स्थित है कहाँ पे, भारत में। उसी तरह पिरामिड, यानी पिरामिड स्थित है कहाँ पे, मिस्र में। कहाँ पे स्थित है, मिस्र में स्थित है, यानी पिरामिड कहाँ पे स्थित है, तो मिस्र में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। जैसे दिया है हाथ, पैर, शरीर। तो हमें सबसे बड़ी बात है इसमें लॉजिक, कि हमें ढूंढना क्या है, सबसे कॉमन चीज़ ढूंढना है। तो यानी कॉमन चीज़ क्या है, शरीर। यानी शरीर हमारी क्या है, कॉमन है। तो शरीर के अंदर ही हाथ आएगा और शरीर के अंदर ही क्या आएगा, पैर आएगा। यानी हाथ और पैर दोनों एक ही में रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।